राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का उपन्यास गोरा इसके विषय में पढ़ेंगे और गोरा के चरित्र चित्रण को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोरा उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण अथवा गोरा का चरित्र चित्रण। इस उपन्यास का जो नायक है वह गोरा ही है। इसमें यानी कि उपन्यास में जितना विस्तार गोरा के चरित्र को दिया गया है उतना अन्य किसी के चरित्र को प्राप्त नहीं हुआ है। गोरा अथवा गौर मोहन का वर्णन गोरा उपन्यास के प्रथम अंक में ही आ गया है। इस उपन्यास के चौथे पृष्ठ पर ही गोरा का वर्णन आ गया है। जो लड़का विनय को उनके रुपए देने आया था, उनसे विनय के कमरे में लगे चित्र को देखकर पूछता है कि यह किसका चित्र है। विनय ने उत्तर दिया, यह मेरे मित्र का चित्र है। तुम इन्हें नहीं पहचानते? मेरे मित्र का नाम गौर मोहन है। हम लोग उन्हें गौरा कहकर पुकारते हैं। हम दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हैं। गोरा के चरित्र को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। इसमें कह रहे हैं कि जब उपन्यास में की शुरुआत होती है तो विनय एक भिखारी की आवाज़ सुन के बाहर आता है। तो देखता है कि एक किसी रईस की, किसी अमीर की जो घोड़ा गाड़ी होती है वो एक किराए की घोड़ा गाड़ी से टकरा जाती है। जब वह उसमें से एक जो है पुरुष और एक स्त्री बाहर आती है, तो जो पुरुष, जब गाड़ी में से जो वो पुरुष होता है परेश करके उनका नाम होता है, जब वो बाहर आते हैं परेश बाबू, तो वह बेहोश हो जाते हैं। फिर परेश बाबू को देखने के लिए जो डॉक्टर आता है उसकी फ़ीस विनय देते हैं, क्योंकि वो लोग विनय और परेश बाबू का घर विनय के घर के पास ही था। तो विनय उनकी परेश बाबू को की डॉक्टर की फ़ीस दे देते हैं। फिर विनय ने जो फ़ीस दी थी उसको वापस करने के लिए एक लड़का आता है, सतीश नाम का, उनका बेटा होता है। तो सतीश उनसे पूछता है कि यह किसका चित्र है। तब विनय उत्तर देता है कि ये मेरे मित्र का चित्र है। तो यहाँ पर वही कथा में जो वर्णन आया है वही बताया है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं गोरा के जो है चरित्र के बारे में। गोरा के व्यक्तित्व का परिचय। विनय के शब्दों में गोरा का परिचय इस प्रकार है, या अब ये जो गोरा का परिचय इसमें दे रहे हैं वो विनय के शब्दों में दिया जा रहा है। मित्र लोग उसे गोरा कहकर पुकारते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों से वह बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उसका डील डौल आश्चर्यजनक है। कॉलेज के संस्कृत अध्यापक से रजतगिरी कहकर पुकारते थे। उसका रंग कुछ उग्र प्रकार का गोरा है। सुनहली आभा के अभाव ने उसे स्निग्ध नहीं होने दिया है। उसका कद 6 फुट लंबा है। आवाज़ भी इतनी मोटी और गंभीर है कि अचानक कान में पड़ने से व्यक्ति चौंक पड़े। उसके चेहरे का गठन काफ़ी दृढ़ है। आंखों के ऊपर बाहों की काली रेखाएं जैसे है ही नहीं, और वहाँ पर का कपाल दोनों कानों की तरफ चौड़ा हो गया है। होठ पतले और सदा बंद रहने वाले हैं। आंखें छोटी किंतु पैनी हैं। उसकी दृष्टि पतले तीर के अग्रभाग की तरह अति दूर अदृश्य को लक्ष्य किए हुए है। साथ ही दम भर में लौटकर पास की चीज पर भी बिजली की तरह चोट कर सकती है। ऐसे व्यक्तित्व पर ध्यान गए बिना नहीं रह सकता। हजारों के बीच में भी वह आदमी अलग ही पहचान लिया जा सकता है। तो यहाँ पर गोरा के व्यक्तित्व का परिचय दिया गया। तो आप देखते हैं गोरा अपने माता पिता का पुत्र नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो गोरा है वो अपने माता पिता का पुत्र नहीं है। गोरा कृष्णदयाल और आनंदमयी का पुत्र नहीं था। यह बात अपने पति के प्रति आनंदमयी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। वह मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है, यानी कि आनंदमयी कहती है कि वह मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है। वह क्या है, क्या और किसी का है? तुम ही सोच कर देखो, कहाँ से किस तरह आया। उन दिनों चारों ओर मार काट खून खराबा मचा हुआ था। हम लोग अपने ही प्राणों के लिए भय से अधमरे हो रहे थे कि आधी रात गए एक गर्भवती मेम हमारे घर में छिपने आई। तुम तो मारे भय के उसे घर में रखना ही नहीं चाहते थे। मैंने ही तुमसे छिपाकर उस बेचारी को एकांत कोठरी में रख दिया। उसी रात को उसके लड़का पैदा हुआ और वह मर गई। उस बेमाँ बाप के लड़के को अगर मैं ना पालती तो क्या वह जिंदा रह सकता था? इस तरह जो मैंने लड़के को पाया, तो क्या वह गर्भ में रहकर पाने से कम है?
तुम जो कहो, इस लड़के को जिन्होंने मुझे दिया है वही खुद अगर ना ले तो मैं अपने प्राण रहते लड़का और किसी को नहीं लेने दूंगी। तो इसमें बताया गया जो गोरा है वो वो किसी गोरी मेम का जो है, जो अंग्रेज होते हैं उनका बच्चा है, और वह कृष्णदयाल और आनंदमयी के यहाँ पर होता है। अगला देखते हैं। अत्याचार को सहने वाला, अत्याचार को ना सहने वाला जो गोरा है वो अत्याचार को सहन नहीं कर सकता है। अत्याचार कितना बड़ा आदमी कर रहा हो और अत्याचार से पीड़ित चाहे कितना ही छोटा हो, पर गोरा ऐसे अत्याचार का विरोध करता था, उसे अमानवीय मानता था। ग्रहण स्नान के उपलक्ष्य में कोई स्टीमर कल सवेरे। दिखावटी भक्ति के प्रति अश्रद्धा। परेश बाबू का स्वभाव था कि कथा वार्ता में एक आध बार बीच में आंखें बंद करके अंतःकरण में प्रस्तुत विषय का अनुशीलन कर लेते थे। उनके उस समय के ध्यान निमग्न प्रसन्न मुख को विनय टकटकी लगाए देख रहा था। गोरा जो इस समय परेश बाबू के प्रति भक्ति ना करके बढ़ चढ़कर बातें कहता ही जा रहा था, इससे विनय के मन में भी बड़ी चोट लगी थी। वरदा सुंदरी सहसा बोल उठी, आप तो यहाँ कुछ ना खाएंगे जी? जाति चली जाएगी आपकी। जी हाँ, गोरा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। आप जात पात को मानते हैं? वरदा सुंदरी ने पूछा। जाति या मेरी बनाई है जो उसे ना मानूंगा? जब समाज को मानता हूँ तो जाति को भी ज़रूर मानूंगा। तो समाज की सभी बातें माननी ही होती हैं, वरदा सुंदरी ने कहा। जी हाँ, नाम मानना समाज को तोड़ना हुआ। सुचरिता मन ही मन कुड़कर बोली, माँ झूठ झूठ इनके साथ क्यों बहस कर रही हो? ये हम लोगों के हाथ का छुआ ना खाएंगे। तो यहाँ पर इस संवाद के माध्यम से दिखाया गया है कि जो गोरा है वो अपने हिंदू होने पर जो है बिल्कुल भी जो है ग्लानि महसूस नहीं करता है। वो कट्टर हिंदू है, और वह उन जो ब्रह्म समाजी परेश बाबू जी का जो परिवार है वो ब्रह्म समाज को मानने वाला है, और वह उसके प्रति भी जो है एक तरह से उपेक्षा का भाव प्रस्तुत करता है। वह उनके हाथ का पानी भी पीने से मना कर देता है। अब आगे देखते हैं। निर्बल की सहायता। निर्बल की सहायता। गोरा सदा निर्बल की सहायता करता था। एक बार एक बूढ़ा मुसलमान सिर पर एक टोकरी में फल, तरकारी, अंडा, रोटी और मक्खन आदि सामग्री लिए जा रहा था। चेन चश्माधारी बाबू ने उसको गाड़ी के सामने से हट जाने के लिए जोर से पुकार कर कहा था, मगर वृद्ध ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। गाड़ी उसके ऊपर से ही निकल जाती यदि एक आदमी ने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर ना खींच लिया होता। इस तरह उसके प्राण तो बच गए, पर टोकरी बिखर गई। बाबू ने क्रुद्ध होकर कोच पक्ष से घूम उसे डेम सुअर कहकर गाली दी। चाबुक की चोट से उसके सिर पर लहू निकल आया। बुढ़े ने अल्लाह कहकर लंबी सांस ली और नीचे गिरी जो चीज़ें खराब नहीं हुई थी उन्हें चुनकर वह टोकरी में रखने लगा। बूढ़े मुसलमान ने सज्जन पथिक के इस व्यवहार से संकुचित होकर कहा, बाबू क्यों तकलीफ कर रहे हो? ये चीज़ें तो खराब हो गई हैं, अब ये किसी काम में ना आएंगी। गोरा भी इस काम को अनावश्यक समझता था, और वह यह भी जानता था कि जिसको मदद दी जा रही है वह सकुचा रहा है। टोकरी भर जाने पर गोरा ने उससे कहा, जो चीज़ें तुम्हारी नुकसान हो गई हैं उनका दाम तुम्हें मालिक से ना मिलेगा, इसीलिए मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पूरा दाम देकर तुमसे ये सब मोल ले लूँगा। एक बात तुमसे कहता हूँ, बिना कुछ कहे सुने तुमने जो अपमान सह लिया इसके लिए अल्लाह माफ़ ना करेगा। जो कसूरवार होगा उसी को अल्लाह सजा देगा, मुझे क्यों देगा? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गोरा है वो हमेशा निर्बलों की सहायता करता है। इस संवाद के माध्यम से ये दिखाया कि वह किस प्रकार से उस बूढ़े आदमी का जो सामान खराब हो गया था उसको ले लेता है और उसके जो है उसके बदले उसको पैसे दे देता है। आगे देखते हैं। अत्याचार से ना दबने वाला। जो गोरा है वो किसी भी प्रकार के अत्याचार से दबता नहीं है। तो अत्याचार से ना दबने वाला। गोरा जब नीर की कोठी में पहुंचा तब उसे मंगल प्रसाद मिला। मंगल प्रसाद की दुष्टता के विषय में गोरा पहले ही सुन चुका था। गोरा के तेजपूर्ण मुख को देखकर मंगल प्रसाद उसका अतिशय सत्कार करने को ज्यों ही खड़ा हुआ तो ही गोरा ने उस पर बिगड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पीऊँगा। मंगल प्रसाद ने चकित होकर जब इसका कारण पूछा तब गोरा ने उसके प्रति अन्यायी, अत्याचारी आदि कटु शब्दों का प्रयोग किया था तथा आसन पर ना बैठकर वहीं खड़ा रहा। उस समय पुलिस का दरोगा मसनद से सहारे लेटा हुआ तंबाकू पी रहा था। उसने बैठते हुए तनिक रूखे स्वर में गोरा से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो?
गोरा उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला, प्रतीत होता है दरोगा तुम ही हो। अल्लाहपुर में तुमने जो उपद्रव किए हैं, मैं उन्हीं का समाचार लेकर आ रहा हूँ। यदि तुम अब भी संभल कर ना चले तो। दरोगा बीच में ही बोल पड़ा, तो क्या तुम फांसी लगा दोगे? मैंने तो तुम्हें भिकमंगा समझा था, पर अब देखता हूँ कि तुम्हारी त्योरियाँ चढ़ गई हैं और आंखें रंग बदल रही हैं, और शायद पहले कभी तुम्हारी भेंट किसी दरोगा से नहीं हुई है। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि गोरा अत्याचार का विरोध करता था और किसी अत्याचारी से नहीं डरता था। क्या कह रही, ये जो संवाद दिखा आया है, इसके माध्यम से बताया गया कि जो गोरा है वो अत्याचार का विरोध करता है और किसी भी पर अत्याचारी से जो है नहीं डरता है। सच्चा सिद्धांतवादी, जो गोरा है वो एक सच्चा सिद्धांतवादी है। कैसे, देखते हैं। बहुत से लोगों पर मुकदमा चल रहा था और उनका कोई वकील नहीं था। मजिस्ट्रेट ने गोरा पर मुकदमा चलाया। विनय ने गोरा से वकील करने को कहा तो वह बोला, मैं तो राजा का अतिथि हूँ, मेरे लिए सरकार को वकील करना चाहिए। गोरा को 1 महीने की सजा हो गई। विनय ने गोरा से कहा, कहो तो तुम्हारे खाने के लिए बाहर से प्रबंध कर दूँ? गोरा ने अधीर होकर कहा, विनय, हवालात में जो सबको मिलता है, मैं उससे अधिक कुछ नहीं चाहता। तुम बाहर से लाने की कोशिश ना करना। इससे सिद्ध होता है कि जो गोरा है वो पक्का सिद्धांतवादी है। वह पक्का सिद्धांतवादी है, दूसरों को दुखी देखकर स्वयं सुख से रहना उचित नहीं समझता है, और अत्याचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गोरा उसका सदा विरोध किया करता है। इसके कारण विपत्तियां हंसकर सहन करता है। तो ये था गोरा का चरित्र चित्रण। इसमें जो गोरा का चरित्र चित्रण है वो पूरी तरह से उपन्यास के आधार पर ही है, तभी इसमें संवाद वगैरह सब दिए गए हैं। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।